फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट से मैं रंजित आपके लिए पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी आगामी एग्ज़ाम जेल प्रहरी, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी टीटी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में हैं। और ये मेरा प्रैक्टिस सेट क्रमांक 3 है। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट क्रमांक 1 और 2 नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक दे दूँगा, उन वीडियो को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों ये है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बीओडी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे जल के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा बीओडी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? चार ऑप्शन है दोस्तों, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। बात करते हैं सूर्य से जो आने वाली हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणों को ओजोन की परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और दोस्तों जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और आपको पता होगा ओजोन परत की सांद्रता किससे नापी जाती है? उसको नापी जाती है डॉप्सन से। डॉप्सन इकाई द्वारा ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? चार ऑप्शन है, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो विश्व ऊष्मायन के लिए कौन एक प्रमुख कारक है? तो ये है दोस्तों वाहनों से निकली गैस। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। विश्व ऊष्मायन इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है वो होती है CO2, N2O और CH4 मतलब मीथेन। ये गैसें प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। और ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। और ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जैसी समस्याएं पैदा करती है। तो दोस्तों विश्व ऊष्मायन के लिए प्रमुख होती है वाहनों से निकली गैसें। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को हम करते हैं वृक्षों के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, वृक्षों के द्वारा। और आपको पता हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है और इस वृद्धि को हम वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। और वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन मतलब O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वृक्षों के द्वारा। वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन है दोस्तों, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, ये चुंबक मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समताप सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ये रखता है दोस्तों ओजोन स्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन स्तर। और ये ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों और जैसे कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओजोन स्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत द्वारा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसको रोकता है? ऑप्शंस हैं, कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, लाइलॉन के थैले को या फिर चमड़े के थैले को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्लास्टिक के थैले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है दोस्तों। क्यों लगा दी गई? क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इनका दोबारा से पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो प्लास्टिक के थैले
का प्रयोग रोकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? फान के, डेसी में, डेसिबल में या डेसीमल में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेसीबल में। ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल है, आपको पता होगा। और सामान्यतः एक व्यक्ति मतलब 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? कीटनाशक हम उपयोग करते हैं, उससे अत्यधिक इस्तेमाल करने से क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वायु प्रदूषण होगा, उससे ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या फिर ये सभी होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा वो होगा जल प्रदूषण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। आपको पता होगा खेतों में जो कीटनाशकों को अधिक छिड़काव करने पर ये कीटनाशक क्या करते हैं? वर्षा जल के साथ मिलकर नदी जल में पहुंच जाते हैं और वहां पर कीटनाशक छोटे छोटे जलीय जंतु और पौधों को प्रभावित करते हैं। तो जल प्रदूषण इसका राइट आंसर होगा। कीटनाशकों अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण कारण आपको बताना है। कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, धुआं। अब धुआं क्या होता है दोस्तों? धुआं जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। क्यों है? क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती है। और कौन कौन सी गैसें होती है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैसें वातावरण में मौजूद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धुआं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण आपको बताना है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण है इसका मुख्य कारण, या औद्योगिकरण है, या विश्व में तापमान में वृद्धि है, या फिर अम्ल वर्षा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, नगरीकरण। नगरीकरण जो है दोस्तों जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है। क्यों है? क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और पीने योग्य जल की कमी भी होती जा रही है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा नगरीकरण। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन का? आप भी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात कर रहे हैं पेड़ पौधे हैं प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पौधे जो है अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? हानिकारक गैसें होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन मतलब O2 का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है दोस्तों कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। तो आपको पता होगा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो है ऑप्शन 4, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान कर रहा है और प्लास्टिक से ही मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। और प्लास्टिक जो है बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़े रहते हैं। इनका सूक्ष्म जीव जो रहते हैं द्वारा अपघटन भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या फिर डीजल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है, सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आपको पता होगा सूर्य की जो किरणें होती है उससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत और नवीनीकरण ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में, जैसे कि आपको पता होगा सौर कुकर होते हैं, उससे पानी गर्म करने में, सोलर या लालटेन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में और बिजली बनाने में इसका
उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस सॉरी ग्रीन हाउस द्वारा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, दूसरा समुद्र में ज्वार भाटा आना, तीसरा ऑप्शन है घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, और चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी में के तापमान में वृद्धि, इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का जो ऊष्मायन होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसें होती है जो पृथ्वी को तापमान में वृद्धि करती है, इससे क्या होता है वैश्विक ताप वृद्धि, मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी इसको कहते हैं। और ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संचारित क्षरण होना क्या कहलाता है? ऑप्शन से ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। और ये क्या करती है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। और वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार है ताजमहल, जो कि आगरा यूपी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसके परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल के, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के, औद्योगिक द्वारा औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या चौथा ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या है? औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से मिनी माता रोग। बात कर लेते हैं मिनी माता रोग की दोस्तों। तो मिनी माता रोग जो होता है वो शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। और ये पारा जो है औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है, और इस दूषित जल के पीने से मनुष्य को मिनी माता रोग हो जाता है या मिनी माता से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सबसे प्रथम हुई थी वो हुई थी जापान में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम दिखते हैं औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ऑप्शन अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर होगा परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें ओजोन परत मतलब सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरणें को ही हम परावैंगनी किरणें कहते हैं। और ये किरणें क्या है? बहुत ही हानिकारक होती है और पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में ये सहायक होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा परावैंगनी किरणें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्मॉग धुंध किससे मिलकर बनता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, या धुएं तथा CO2 से। तो 18 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धुएं और कोहरे से मिलकर स्मॉग या धुंध बनता है। जैसे तो इसका स्मॉग धुंध बनता है धुएं और कोहरे से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा धुएं तथा कोहरे से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, या फिर पेट्रोलियम। आप वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिसमें किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टांसिलाइटिस, अतिसार, या फिर खसरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20 का ऑप्शन थर्ड अतिसार। अतिसार जो है एक जल जनित रोग है
और ये दूषित जल के पीने से ये होता है, इसको हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसके अलावा पेटिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि ये रोग होते हैं, ये सभी दूषित जल से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अतिसार, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन है, इसकी आंसर की मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी गई, इसको आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।